आपको ये बताया था कि अगर आप एल्डिहाइड को बनाना चाहते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड को, तो 3 तरह के जो मेथड्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जो पहली कैटेगरी है उसमें हम ये क्लोराइड का यूज़ करेंगे। मतलब इस ग्रुप का हम क्या करेंगे, COCl ग्रुप को, यहाँ पे कोई भी साइड चेन हो सकती है, इट कैन बी अराइल ग्रुप और इट कैन बी अल्काइल ग्रुप। तो हम इस COCl को चेंज करेंगे CHO में, एल्डिहाइड में। तो उसके लिए जो मेथड मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि हम रोज़नमंड रिडक्शन करेंगे। रोज़नमंड रिडक्शन जब हम करते हैं, इसमें हम हाइड्रोजन यूज़ करते हैं ओवर प्लेडियम एंड बेरियम सल्फेट, और सल्फर यूज़ किया जाता है। सल्फर और ये जो बेरियम सल्फेट है, इट एक्ट एज़ पॉइज़न टू द कैटलिस्ट। तो एनसीईआरटी में सिर्फ इतना लिखा हुआ है उन्होंने, सल्फर नहीं लिखा, लेकिन वो है सल्फर वहाँ पे। बट अगर एनसीईआरटी में लिखा है तो अगर आप ऐसे लिख देंगे तो कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। पर ये है कि वैसे सल्फर ज़रूर होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, COCl को CHO में चेंज करते हैं। ये लास्ट टाइम हमने कर लिया था। इसमें मैंने आपको कहा था कि एक तो ये रोज़नमंड रिडक्शन है, ये नेम रिएक्शन है, तो उससे आता है, या फिर बेटा कभी कन्वर्जन्स आती हैं तब आता है। इसके अलावा मैंने बताया था कि ये जो मेथड है, इससे हम फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए हमें फॉर्माइल क्लोराइड चाहिए होता है, जो कि अनस्टेबल होता है एट रूम टेम्परेचर। देन हमने किया था कि हम ये जो CN ग्रुप है, नाइट्राइल ग्रुप है, इसको भी हम CHO में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्टीफन रिएक्शन का यूज कर सकते हैं, या फिर हम 2 मेथड यूज कर सकते हैं। एक है डाइबल एच वाला। तो जो पहला वाला मेथड है जिसमें हम स्टेनस क्लोराइड यूज करते हैं, वो जो मेथड है उसके अंदर स्टेनस क्लोराइड प्लस HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस किया जाता है। यहाँ पे H3O प्लस की जगह पे बॉइलिंग वाटर भी लिखा हो सकता है, क्योंकि जब हम वाटर डालते हैं मीडियम एसिडिक है तो H3O प्लस मिलता है। तो यहाँ पे रास्ते में आइमीन बनता है। तो दोनों स्टेप्स को आप एक ही बारे में लिख सकते हैं। बीच का जो है, बीच में क्या बना, पहले आइमाइन बना, वो मत दिखाइए। सीधा ये है कि हम नाइट्राइल से एल्डिहाइड बना सकते हैं। और दूसरा बताया था डाइबल एच। तो डाइबल एच में भी आप फिर फॉलोड बाय H2O, तो इससे भी क्या कर सकते हैं, CN ग्रुप को CH में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन हमने एस्टर डिस्कस किया था कि एस्टर मतलब ये जो COOR डैश ग्रुप है, इसको ही चेंज कर देना CHO में। इसके लिए भी डाइबल H का यूज किया जाता है। तो हम पहले स्टेप में डाइबल H लिखते हैं, फिर सेकंड में हम वाटर लिख देते हैं। दोनों लिखने जरूरी है। बाकी लास्ट क्लास में ये बताया था कि ये जो डाइबल H है, इसकी फुल फॉर्म होती है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और कई बार डाइबल H नहीं देखने को आपको मिलेगा रिएक्शन में, इस तरह से लिखा होगा। इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट डाइबल H, उन्होंने फॉर्मूला लिख दिया है। तो ये इसकी एक खासियत होती है। एक हमने पीछे पढ़ा था पीसीसी। पीसीसी हमने जब पढ़ा था तो हम क्या कर रहे थे, एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज कर रहे थे। नहीं सॉरी, हम अल्कोहल से एल्डिहाइड बना रहे थे। अल्कोहल से हम क्या बना रहे थे, उसमें एल्डिहाइड बना रहे थे। तो पीसीसी का इस्तेमाल कर रहे थे। पीसीसी की एक खासियत होती है कि इट डज नॉट इफेक्ट द डबल बॉन्ड। ऐसे ही डाइबल एच, ये भी डबल बॉन्ड पे कोई असर नहीं डालता है। तो ये हमने पहले कर लिया था। देन जो है थर्ड जो कैटेगरी है जिससे हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, वो है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यहां से हमने स्टार्ट करना था। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। एक दो नेम रिएक्शन भी गिवन है, तो यही मेथड्स आ सकते हैं। एक मिनट रुकिएगा। कार्बन से क्या बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है। और आपको पता है एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होता है, बेंजेल्डिहाइड, ऊपर CHO लगाओ, बेंजेल्डिहाइड, या उसके ये जो है यहाँ पे लगा लीजिए, उसके यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड बेंजेल्डिहाइड हो गया, सपोज यहाँ कोई और ग्रुप हो गया।
तो इसके जो मेथड दिए हुए हैं, पहला ये टॉलुइन बोलते हैं इसे। इसका नाम समझ लीजिए, ये बेंजीन के ऊपर अगर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज टॉलुइन। इससे आप बेंजल्डिहाइड अगर बनाना चाहते हैं, तो अगर कन्वर्जन आती है, तो जो मैं मेथड बताने वाली हूँ, इन मेथड से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही मेथड यूज करना है। तो पहला जो मेथड है वो है इटार्ड रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन करते हैं, ये इसे क्या बोलते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 इन नॉन पोलर मीडियम। CS2 एक नॉन पोलर मीडिया होता है। तो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, दोनों जो स्टेप्स है ना, वो मैंने एक साथ लिख दिए हैं। बुक में क्या किया हुआ है, पहले इसके साथ रिएक्शन करने के बाद एक कंपाउंड बन रहा है, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करने के बाद बेंजल्डिहाइड बना रहे हैं। तो अगर आप पेपर में लिखते हैं, तो आप इन दोनों को एक स्टेप्स में लिख सकते हैं। मान लो बीच वाला कंपाउंड आपको नहीं याद हो पाता स्ट्रक्चर का, तो वो बिल्कुल सही होगा आपका जब नेम रिएक्शन आता है। या फिर कन्वर्जन में भी मान लो टॉलीन को बोला है बेंजल्डिहाइड बना दो, तो आप ये यूज कर सकते हैं। या एक चीज और मैं बता रही हूँ, ये टॉलुइन को हम बेंजीन से भी बना सकते हैं। मान लो मैंने बोला है बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाओ, 2 स्टेप से ज्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कैसे बनाएंगे, बेंजीन से कैसे बनाएंगे, कोई बच्चा बता सकता है बेंजीन से टॉलुइन बनाना? अनम्यूट करके बताइए, कैसे बना सकते हैं? हाँ जी आदित्य, बताइए कैसे बना सकते हैं? आदित्य, अनुराग। मैम फ्री रेडिकल वाले से सब्स्टिट्यूशन। नहीं, नहीं, हम अल्काइलेशन कर रहे हैं, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन मैम कर सकते हैं हम। CH3Cl से। हाँ जी, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो आप ये क्यों भूल रहे हैं? इतना सिंपल सा रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से हम इसकी मिथिलेशन कर सकते हैं, उसके बाद इटार्ड रिएक्शन के जरिए बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। इसके अलावा और मेथड भी होता है कि हम टॉलीन से जो है बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। तो इसमें अगला जो स्टेप है, CrO3 इन एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड लिखा है, टेम्परेचर भी मेंशन है 273 टू 283 केल्विन। और ये देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको इस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था, ये इस तरह होता है इसका स्ट्रक्चर। तो इसको हमने ऐसे लिखा हुआ है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस और हीट। तो हम इससे भी बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। इस रिएक्शन में भी उन्होंने बीच में जो है, जब हम इसका रिएक्शन क्रोमिक ये CrO3 इन एसिटिक एनहाइड्राइड करते हैं, तो ये रास्ते में एक कंपाउंड बनता है, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है। तो आप दोनों को एक स्टेप में दिखा सकते हैं। और एक और मेथड है, वो है फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल मेथड में भी जो है पहला रिएक्शन किया जाता है इसका क्लोरीन इन यूवी लाइट। तो यहाँ पे क्लोरीनेशन होती है, उसके बाद में क्या होता है अगर आप देखें, तो क्या होता है यहाँ पे ना इस तरह का कंपाउंड बनता है, क्लोरीनेशन होती है, फिर हाइड्रोलिसिस की जाती है एट, ये लगभग 100 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे ClCl की जगह पे OH आ जाता है। और आपको ध्यान होगा जब राइमर टाइमर रिएक्शन किया था, तो उसमें भी मैंने यही बताया था कि 2 OH ग्रुप, 2 अल्कोहलिक ग्रुप एक ही कार्बन पे नहीं रहते हैं। क्या होता है, वाटर बन जाता है। तो यहाँ से बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ से तो ऊपर से H निकला, नीचे का OH निकला, क्या निकल गया, वाटर निकल गया। और यहाँ पे क्या बन गया, इधर ये अगर आप इसको हटाएं तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये क्या बन जाता है, CHO। तो उन्होंने वो बीच वाला स्टेप भी दिखाया हुआ है। तो आप इनमें से कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टॉलिन। पर ये इटार्ड रिएक्शन आपने जरूर याद रखना है, ठीक है? यस मैम। अब ये कभी मत भूलिए कि अगर आप बेंजीन के ऊपर या मान लीजिए किसी दूसरे कंपाउंड के ऊपर, चाहे मान लो मैंने बताया था फिनॉल के ऊपर ही अगर आप मान लीजिए CH3 लगाना चाहते हैं,
या कोई अल्काइल ग्रुप लगाना चाहते हैं तो फ्रिडल क्राफ्ट मेथड हम यूज करते हैं। ठीक है ना, इसमें भी मैंने आपको बताया था हम इसके अंदर एसिटाइलेशन भी करते हैं फ्रिडल क्राफ्ट। तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन को याद रखिए हमेशा। देन अगला जो मेथड है वो है गेटरमैन कॉच रिएक्शन। ये जो नेम रिएक्शन है ये आ सकता है और इसमें हम क्या करते हैं, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, डायरेक्टली बना लेते हैं, हमें टॉलीन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है बीच में। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड HCl एंड हाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड CuCl। तो इससे क्या होता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। तो ये जितने भी यहाँ पे रिएजेंट लिखे हैं आपको वो लिखने हैं। और बाकी बेंजीन को कई बार कन्वर्जन आ जाती है, फिनॉल से बेंजल्डिहाइड बनाओ। तो फिनॉल से बेंजीन बनाने का एक ही तरीका हमने डिस्कस किया था, जिंक डस्ट, कि आप जिंक डस्ट डाल दीजिए तो ये जो ऊपर का OH ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा और ये बेंजीन बन जाएगा। और हम फिर क्या बना लेंगे, बेंजल्डिहाइड बना लेंगे। अब एक और अगर मान लो कोई बच्चा आप सोच के बताए, मान लीजिए एनिलिन दिया हो और एनिलिन से बेंजल्डिहाइड बनाना हो। मान लीजिए मुझे आगे के तो स्टेप पता है, आप मुझे ये बताइए एनिलिन से फिनॉल कैसे बनाएंगे। मान लो रिएजेंट आपको याद नहीं है, बीच में बता दीजिए कि कैसे बनेगा एनिलिन से। ये एनिलिन है, सोच के बताइए। एनिलिन से फिनॉल, फिर बेंजीन और बेंजल्डिहाइड। लेकिन मान लीजिए एनिलिन दे रखा है, उससे फिनॉल बनाना है, कैसे बनेगा, ये पहले भी डिस्कस किया था। बताइए। एनिलिन के तो अभी तक हमने एक ही रिएक्शन डिस्कस किया है, उसी से सोच के बता दीजिए। मैम बेंजीन वाला बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। एनिलिन से, हाँ एनिलीन बीच से। में, हाँ इससे क्या बनेगा, हाँ एनिलिन से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। एनिलिन के तो बहुत सारे रिएक्शन यही डाइजोनियम सॉल्ट के थ्रू बनते हैं। उसमें NaNO2, यहाँ रिएजेंट लिखते हैं NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद एनिलिन में से अगर आप फिनॉल बनाना चाहते हैं तो इसमें था बॉइलिंग वाटर था आई थिंक, वार्म वाटर, तो वो देख लीजिएगा। तो इससे हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, उसके बाद फिनॉल बनेगा। एनिलिन से यस। क्लोरोबेंजीन बनाने का भी तरीका था। एनिलिन से अगर आप एनिलिन के ऊपर NH2 ग्रुप को हटाकर कुछ और लगाना चाहते हैं, मान लीजिए Cl लगाना चाहते हैं, तो भी ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के थ्रू ही आपको बनाना पड़ेगा। तो शुरू में ही बताया था। इट मीन्स आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, साथ साथ में पढ़ना जो है ना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है, अगर आप साथ साथ में पढ़ें। और अगर आप साथ साथ में नहीं पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक बहुत मुश्किल लगेगी। लगेगी वो, सिर्फ है नहीं मुश्किल, लगेगी, क्योंकि पढ़ नहीं रहे हैं साथ में। अब मैम बताया पुराने, तो। हम्म, मैम बताया तो। क्या समझ, एल्डिहाइड बना सकते हैं। अब हम, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम 3 प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे। पहले जिससे हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन्स भी बना सकते हैं। सेकंड हम करेंगे जिससे हम सिर्फ क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे। अब थर्ड मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं जिससे हम क्या बनाने वाले हैं, कीटोन्स बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये मेथड देख लीजिए इसको भी। अच्छा, उससे पहले ये देखिए मैंने जो आपको बताया था कि इटार्ड रिएक्शन में मैंने क्या किया है, इसको 1 कह के इसको 2 कह दिया, एक ही जो है स्टेप में रिएक्शन लिख दिया 1 2। अब ये देखिए बीच में क्रोमियम कॉम्प्लेक्स भी बनता है। तो मान लो किसी बच्चे को नहीं इसका स्ट्रक्चर भूल जाता है बार बार, तो आप वो एक ही स्टेप में जो है एक ही एरो के ऊपर 1 और 2 स्टेप करके दोनों स्टेप एक साथ लिख दें। ठीक है, तो ये देखिए इंटरमीडिएट बन रहा है। और ये मैंने आपको, ये वाला तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जब हम इसकी अम, ये जो है साइड चेन क्लोरीनेशन करते हैं, तो ये तो अभी डिस्कस किया था कि यहाँ पे 2 Cl आते हैं, फिर हाइड्रोलिसिस की जाती है, 2 OH आ जाते हैं, वाटर निकल जाता है और बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो ये मैं सिर्फ इसलिए दिखाया कि एनसीईआरटी में ये इन्होंने इंटरमीडिएट भी बनाया। तो अगर आपको ये इसका स्ट्रक्चर याद करने में दिक्कत होती है तो कोई बात नहीं, आप उसको
जो है 2 स्टेप्स में एक ही एरो के ऊपर 1 और 2 स्टेप करके बना सकते हैं। तो इन मेथड से ये कन्वर्जन में बड़े इंपॉर्टेंट है। टॉलुइन से जो ऊपर वाले 3 मेथड हैं, टॉलुइन से बेंज़ाल्डिहाइड बनता है, नीचे बेंजीन से बेंज़ाल्डिहाइड बनता है। तो ये कन्वर्जन में बड़े यूज़फुल होते हैं। देन आता है फिर प्रिपरेशन। अब हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, सिर्फ कीटोन से करेंगे। तो कीटोन से जब प्रिपरेशन करेंगे तो 3 मेथड है। पहला है फ्रॉम असाइल क्लोराइड, मतलब जैसे हमने एल्डिहाइड में किया था ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे वहां पे हमने क्या किया, ये जो ग्रुप है, यहाँ पे Cl की जगह पे क्या आ गया था, H आ गया था, एल्डिहाइड बन गया था। अब इसमें कीटोन बनाएंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो Cl है ये हटकर यहाँ पे क्या आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ आ गया R डैश, तो ये कीटोन बनेगा। इसी तरह से हम अगले रिएक्शन में नाइट्राइल से, नाइट्राइल किसे बोलते हैं अब तो आपको पता होना चाहिए, एल्डिहाइड में कर लिया, CN ग्रुप, तो इसे भी हम कन्वर्ट करेंगे कीटोन में। कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं। तो इससे भी हम क्या करेंगे, ये जो CN ग्रुप है ना, ये इसका कार्बन तो C डबल बॉन्ड O बन जाएगा और यहां से ट्रिपल बॉन्ड N हटकर इधर कुछ R डैश आ जाएगा, तो ये कीटोन बन जाएगा। फिर हम बेंजीन से बनाएंगे। अब बेंजीन से बनाएंगे, मान लीजिए ये बेंजीन है, मैं इससे कीटोन बनाना चाहती हूँ। अब मुझे बताइए कीटोन क्या है, कीटोन किसे बोलते हैं भाई, CO, यहाँ पे R या AR आ जाता है ना। अब बताइए कैसे बनाएंगे बेंजीन से, हम क्या ग्रुप ऐड कर रहे हैं, एसिटाइल, ये हम एसाइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं। बताइए कैसे बनाएंगे, ये मुझे फटाफट बता दीजिए। असाइलेशन। हाँ, इसमें फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन करेंगे, मतलब हम रिएक्शन करेंगे RCO, R भी हो सकता है या AR भी हो सकता है, अराइल ग्रुप भी हो सकता है, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये लिखना जरूरी है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये वही मेथड है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं असाइल क्लोराइड से। असाइल क्लोराइड मतलब हमने ये जो Cl ग्रुप है इसकी जगह पे R लगा देना है। मैंने इस वाले को R डैश बोल दिया। ठीक है, इसका रिएक्शन कैसे करना है, कह रहे हैं आप इसका रिएक्शन करें डाई अल्काइल कैडमियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होगा, क्योंकि कैडमियम जो होता है ना उसकी वैलेंसी 2 होती है ना, तो कैडमियम 2 प्लस होता है, तो इस तरह से। तो क्या होगा जब आप डाई अल्काइल कैडमियम का रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे Cl की जगह पे R आ जाएगा। मान लो आप सपोज आपको दिया हुआ है, ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसका जो नाम है एसिटाइल क्लोराइड, कॉमन नेम मैं बता रही हूँ, एसिटाइल क्लोराइड बताया था ना, इस ग्रुप को एसिटाइल बोलते हैं। तो एसिटाइल क्लोराइड से मान लो मैंने कहा एसीटोन बनाइए, एसीटोन किसे बोलते हैं भाई, इसे, ये एसीटोन मतलब प्रोपेनॉन को। अब मैंने बोला इससे बनाइए, तो आपने Cl की जगह पे ये CH3 लगाना है, तो आप क्या करेंगे, CH3 होल ट्वाइस CD, मतलब ये क्या हो गया, डाई मिथाइल कैडमियम हो गया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसका रिएक्शन करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपने यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो डाई अल्काइल कैडमियम है ये कैसे बनता है। ठीक है, इसको बनाया जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। कैसे बनाया जाता है, मान लीजिए मैं ये वाला ग्रुप R लगाना चाह रही हूँ यहाँ पे, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है लिया जाएगा, उसका रिएक्शन कैडमियम क्लोराइड के साथ किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होता है, हमारा डाई एल्काइल कैडमियम बन जाता है और ये MgXCl बन जाता है, यहां से ये इसके साथ मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको याद करा रही हूँ कि ये रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए मैं किसका इस्तेमाल कर रही हूँ, ड्राई ईथर का। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते हैं या उसके कोई रिएक्शन करते हैं, क्यों, इजिली प्रोटोन एक्सेप्ट कर लेता है किसी भी सोर्स से। वेरी गुड। ये क्या करता है देखो, इट इज वेरी रिएक्टिव, पहले आप लिखेंगे इट इज वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन, है ना, और ये रिएक्शन याद रखना, ये पहले चैप्टर का है। अच्छा, अब कोई बच्चा मेरे से, तो ये पहले हम एक क्वेश्चन था, पहले मैं ये कॉमन रिएक्शन ये दिखा देती हूँ, स्पेसिफिक रिएक्शन। ये देखिए एसिटाइल क्लोराइड है, ये जर्नल नेम बताया है मैंने, एसिटाइल क्लोराइड।
है ना। ये इसका रिएक्शन हमने डाई इथाइल कैडमियम के साथ किया है, तो ये देखिए मैंने क्या बनाया, 1 2 3 4, इसका नाम है ब्यूटेन, सारे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन, ठीक है, ये कार्बन ऑक्सीजन है, 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन, ई हटा दिया क्योंकि यहाँ पे ओ से चालू हो रहा था ना, तो मैंने यहाँ से ब्यूटेन का लास्ट का ई हटा दिया। ऐसे ही बेटा ये बेंजोइल क्लोराइड है, बार-बार इन चीजों को याद रखिए, बेंजोइल क्लोराइड से मैंने एसिटोफिनॉन बनाया। एसिटोफिनॉन क्या होता है भाई, ये ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इनको ध्यान रखिए। एसिटोफिनॉन, कई बार आपको न्यूमेरिकल ये जो न्यूमेरिकल या कोई क्वेश्चन दे दिया आता है आपको, लेकिन आपको एसिटोफिनॉन वर्ड आ गया, आप सोचेंगे ये क्या बनाना है, या आप थोड़ा स्किप कर गए कि भाई मुझे याद था लेकिन अभी मेरे माइंड से एकदम से निकल गया, तो ये याद रखना है, ये बेंजोइल क्लोराइड है। बेंजोइल किसको बोलते हैं भाई, बेंजोइल इसको बोलते हैं। अगर यहाँ पे बाई चांस, ठीक है ना, बेंजीन के साथ सीओ लगाओ, इसे बेंजोइल, ठीक है, बेंजोइल, बेंजोइल क्लोराइड बेंजोइक एसिड से ना, तो एसिटोफिनॉन बनता है। अब क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रही थी, आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ सकता है, अच्छा यहाँ पे तो आर ग्रुप ही लगाना था, सीधा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही लग जाता। कोई बच्चा सोच सकता है कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सोच रहे हो या नहीं सोच रहे ये बात, कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम डायरेक्टली क्यों नहीं यूज कर रहे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने ये बनाया है, क्या कहते हैं, कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके पहले डाई अल्काइल कैडमियम बनाया, फिर उसका रिएक्शन करा है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है या वैसे कभी, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम डायरेक्टली नहीं यूज करते इस रिएक्शन में, क्यों? क्योंकि क्या होता है बेटा, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो असल में क्या होता है, अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करेंगे ना, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहा हूँ, इसकी जगह पे मैंने यूज कर लिया RMgX, ये कह रहे बन तो जाएगा कीटोन, अभी कीटोन बन गया, मान लीजिए ये कीटोन बन गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मैंने रिएक्शन किया, ये कीटोन तो बन जाएगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए, अभी मैंने जब अल्कोहल चैप्टर कराया था, जब अल्कोहल प्रिपेयर करवाया था, तो मैंने कहा था एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं, ये क्या करते हैं, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ये यहाँ पे चला जाता है, ये यहाँ पे, और क्या बन जाता है, अल्कोहल, और अगर कीटोन है तो 3 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। तो ये क्या करते हैं बेटा, रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होता है, ये क्या करते हैं, जो कीटोन बनता है उसके साथ रिएक्ट करके ना, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो एक और यहाँ पे आर आ जाता है, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, इधर वाला ये हट जाएगा बॉन्ड, और यहाँ बन जाएगा OH, ये 3 डिग्री अल्कोहल बना देते हैं। तो इस वजह से हम ये देखिए क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज नहीं करते हैं, बिकॉज बीइंग मोर रिएक्टिव, दे रिएक्ट विद कीटोन्स formed in the reaction to give 3 degree alcohol। ये समझ में आ गया यस मैम। कि यस ग्रिग्नार्ड मैम। रिएजेंट का यूज इसलिए नहीं किया जाता है, क्योंकि कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जो है कीटोन नहीं बन सकता था, बनता है, लेकिन क्या होता है फिर वो कन्वर्ट भी हो जाता है 3 डिग्री अल्कोहल में, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अभी भी प्रेजेंट है, ये थोड़ी ना हम गिनती करके डालते हैं, 1 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, थोड़ी ना गिनती होती है, ये तो वॉल्यूम में डालते हैं, थोड़ा बहुत तो क्या कहते हैं एक्सेस में डल ही जाता है, 2-4 ड्रॉप्स तो ऊपर डल जाता है ना, तो वो जो है वो रिएक्ट कर जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल भी बन जाएगा, मान लीजिए मिक्सचर बन जाएगा फिर तो, अगर अब बेटा नेक्स्ट आता है फ्रॉम नाइट्राइल। अब नाइट्राइल मतलब भाई ये वाले ग्रुप को आप क्या बनाना चाहते हैं कि भाई ये जो CN है ना, इसकी जगह पे मैं इसको यहां से हटा दूं, यहाँ पे आ जाए R डैश और यहाँ पे मेरा आ जाए C डबल बॉन्ड हो। तो ये कह रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, इसका रिएक्शन किसके साथ कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इधर R डैश लिख लो चाहे जो भी है। तो ये क्या है, इसका मैकेनिज्म, भाई SN ये बैक साइड अटैक हो रहा है, तो ये बॉन्ड R यहाँ लग जाएगा, ये इस तरह से, तो बेटा ये रास्ते में कंपाउंड बनेगा। फिर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो भाई ये जो हमारा ये जो ग्रुप था ये इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है, ये देख लीजिए एक बार कि पहले हमने इसका रिएक्शन किया नाइट्राइल का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे यहाँ पे R ग्रुप लगा सकते हैं, ये देखिए यहाँ लग गया,
ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया है। अब हम इसको जब कन्वर्जन करेंगे हम एक ही स्टेप में लिख सकते हैं। जैसे ये है, आप इस पे लगाना चाहते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया, तो ये देखिए आप खुद सोचिए, ये जो इधर मान ये था CH3 CH2, तो ये क्या करेंगे, यहाँ जो है इधर R आ जाएगा। ये यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे R किसके बराबर है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, CH3, और ये वाला बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। अब इसका नाम क्या होगा, ये वाले का नाम, नेम इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है और कोई है नहीं, फंक्शनल ग्रुप एक ही है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, स्ट्रेट चेन है। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। तो अब मुझे बता दीजिए इसका नाम क्या होगा। मैम ब्यूटेन ब्यूटेन टू ऑन, ब्यूटेन टू ऑन, टू ऑन, क्या टू ओन, ब्यूटेन टू ओन, बस इसका ई हट जाएगा यहाँ से ना, ब्यूटेन के आगे ई आता है ना, जो वो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जो है वॉवल आ रहा है कोई, ठीक है। तो ये ब्यूटेन टू ओन, तो ये था फ्रॉम जो है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल। तो ये रिएक्शंस ही है। तो यहाँ पे अब बेटा कुछ हम रिएक्शन करेंगे, 3 मेथड थे, तो अब हम कुछ रिएक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहले तो ये नीचे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर आप बेंजीन का रिएक्शन, ये कोई कंपाउंड दिया हुआ है, अभी मैं नाम नहीं बता रही इसका, इसके साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब ये बताइए क्या बनेगा, ये आप जो है स्क्रीन पे लिख सकते हैं अगर चाहें तो, लिख के बता दीजिए क्या बनेगा, कोई एक बच्चा। नहीं लिखना आता? हमें कीटोन नहीं, कीटोन तो वो बनेगा। वाला मैं कह रही हूँ बना सकते हो, स्क्रीन पे राइट कर सकते हो, मैं ऑप्शन है, लिख लो। ये वैसे रिएक्शन कौन सा है बताइए जल्दी से। मैम ये तो अभी आपने फ्रॉम बताया था। बेंजीन, बताया था, क्या नाम है इस रिएक्शन का? फ्रिडल क्राफ्ट फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, एल्किलेशन, असाइलेशन, असाइलेशन। तो इसके अंदर आपका यहाँ पे बेंजीन आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, CO C2H5। इन्होंने नेमिंग नहीं बोली है इसकी करने के लिए, तो नहीं करी हमने। ऐसे ही बेटा आगे देखिए, ये सेकंड वाला। अब कैडमियम का ना पूरे केमिस्ट्री में, 12th की केमिस्ट्री में कैडमियम कहीं नहीं है, कीटोन में ही है। ये हमने ये जो है हमने एसिटाइल क्लोराइड का इस्तेमाल किया है, और ये जो है हमारा कैडमियम। अब देखिए उसमें मैंने बताया था ना, ये R ग्रुप यहाँ लग जाता है Cl की जगह पे। ये अगर आप पूरा देखें ये बन जाएगा CH3CO, और यहाँ पे ये ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप CH2 C6H5। C6H5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमने ये यहाँ पे लगा दिया है ना। तो हमने बस ध्यान हमारा मेन है कि इस पे होना चाहिए कि भाई कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो वहां पे मैंने जर्नल बताया था ना आपको कि यहाँ पे अगर कैडमियम के साथ ये मान लीजिए आपका डाई अल्काइल कैडमियम है, तो यहाँ पे क्या आता है आपका, इधर R आता है। तो अब यहाँ देख लीजिए R क्या है आपका, C6H5CH2। तो हमने उस R की जगह पे इसको हटाकर यही लगा दिया CH2 C6H5, और C6H5 का मतलब क्या है, ये फिनाइल ग्रुप है हमारा। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 3। इसमें ट्रिपल बॉन्ड का रिएक्शन कर रहे कीटोन हैं, बनेगा। कीटोन बनेगा। वेरी गुड, ये कीटोन बनेगा, यस मैम, है ना, ये उस दिन बताया था हमने। आर और सी अगर डबल बाई चांस बॉन्ड, ये, हाँ अगर ये बाई चांस इथाइन होता तो एल्डिहाइड बनता। तो सिर्फ एक ही मेथड है जिससे एल्डिहाइड बन सकता है, वो इथाइन से एक ही एल्डिहाइड बनता है, वो भी कौन सा बनता है, इथेनॉल। इसके अलावा बाकी ये जो मेथड है इससे कीटोन बनते हैं। ऐसे ही बेटा इसको देख लीजिए, यहाँ पे ये जो रिएक्शन है अगर आप देखें, ये रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। हालांकि इन्होंने यहाँ पे पोलर मीडियम, नॉन पोलर मीडियम नहीं लिखा, पर ये इटार्ड रिएक्शन है, देखिए। आई थिंक इटार्ड है ना। तो इसमें क्या होगा, ऊपर का जो CH3 है, नीचे आप मत चेंज कीजिए, नीचे वाले को मत छेड़िए, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। तो इन्होंने दोनों स्टेप क्या कर दिए, एक साथ लिख दिए। समझ आ गया? यस मैम। हाँ, तो इसमें ये जो है
ये जो है इसकी जो है प्रिपरेशन है।